हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ अवेकनिंग टैरो। दोस्तों, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज से हम अपने मेजर अरकाना की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपकी टैरो सीखने की जर्नी अधूरी ना रह जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स होते हैं, 0 से लेकर 21 तक कार्ड होते हैं। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि मेजर अरकाना के कार्ड कौन से हैं, माइनर अरकाना के कार्ड कौन से हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं उनको कैसे पहचानते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं आपको इस कार्ड में बताती हूँ। ये मेजर अरकाना का पहला कार्ड है। तो कैसे पहचान होती है, यहाँ देखिए कार्ड का नंबर पड़ा होता है और नीचे कार्ड का नाम लिखा होता है। तो इट मीन्स कि ये मेजर अरकाना का कार्ड है, तो ये पहला नंबर का कार्ड है। तो आज हम द फूल कार्ड का मीनिंग को समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, द फूल। आप लोग अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और अपने टैरो कार्ड्स भी निकाल लीजिए, जिससे कि आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आए। टैरो सीखने का सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो यही है कि आप अपने कार्ड्स को डेली निकालिए, शफल कीजिए, एक एक कार्ड को गौर से देखिए, जानने की कोशिश कीजिए उसके कलर्स क्या हैं, उनमें ड्रेसेस क्या हैं और उसमें सिम्बोलॉजीज क्या हैं, क्या मतलब बना हुआ है और कार्ड आखिर क्या स्टोरी कहना चाहता है। क्योंकि कार्ड के प्रेडिक्शन जानना एक अलग चीज है, लेकिन अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखना भी बहुत जरूरी होता है। तो कार्ड आपसे क्या कहना चाहता है उसे समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे बेटर यही तरीका होता है कि कार्ड को डेली निकालिए, देखिए और समझिए। तो देखिए, आप अपना कार्ड निकाल लीजिए। यहाँ पर हम सबसे पहले, कोई भी कार्ड होता है उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, नंबर। तो यहाँ देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे नंबर क्या है कार्ड पर। यहाँ देखिए, ये जो कार्ड है इस पे 0 नंबर पड़ा हुआ है। ये मेजर अरकाना का पहला कार्ड है, ठीक है। तो 0 यहाँ पर क्या बता रहा है, ये बता रहा है अनलिमिटेड पोटेंशियल, ठीक है। 0 यहाँ पर क्या बता रहा है, अनलिमिटेड पोटेंशियल। जब मैंने आपको नंबर्स पढ़ाए थे तो उसमें जो 0 नंबर है, 0 जो नंबर है वो किसी भी प्लैनेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो जब भी रीडिंग में फूल का कार्ड आता है तो उसको और अच्छे तरीके से, अगर आप प्लैनेट समझना चाहते हैं तो दूसरे कार्ड को भी निकालना रहता है, जिससे कि हमको प्रेडिक्शन एकदम से अच्छे से समझ में आए, ठीक है। द फूल का जो सिंपल जनरल मीनिंग ये होता है कि ये एक नए सफर की शुरुआत है। एक व्यक्ति है, एक फूल है। फूल का मतलब यहाँ पर मूर्ख नहीं होता है, फूल का मतलब होता है ये मूर्ख नहीं है, ठीक है। ये जो व्यक्ति है ये मासूम है, ठीक है, इनोसेंस से भरा हुआ है, मासूम है, इनोसेंस से भरा हुआ है, मूर्ख नहीं है, ठीक है। मतलब एक बच्चे के जैसा है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको जीवन का कोई ज्ञान नहीं होता है। तो इसका जनरल मीनिंग जो है कार्ड का ये है। देखिए, आप जनरल मीनिंग अगर इस कार्ड का देखेंगे तो जनरल मीनिंग क्या है कार्ड का, नई शुरुआत, ठीक है, नई शुरुआत, स्वतंत्रता, नई शुरुआत, स्वतंत्रता, ठीक है, भरोसा। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो अपने जीवन के सफर पर निकल पड़ा है, जो कि आजाद ख्यालों का है, स्वतंत्र विचारों का है, ठीक है। उसको यूनिवर्स पर ट्रस्ट है कि वो जिस रास्ते पर जा रहा है वो एकदम सही है उसके लिए, और वो अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहा है, नए सफर की ओर निकल पड़ा है, ठीक है। तो ये तो इस कार्ड का क्या हुआ, जनरल मीनिंग हो गया है ना, नई शुरुआत है। अब इसमें हम इस कार्ड को देखते हैं
तो इस कार्ड में आप देखिए, हमको पहले हमने देखा नंबर्स देखे हैं, जनरल मीनिंग कार्ड का देख लिया कि न्यू बिगनिंग्स को दिखा रहा है और स्वतंत्रता, भरोसा, ये सारी चीजें। कीवर्ड्स देख लेते हैं कि कार्ड के कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स क्या हैं? ये जो जनरल मीनिंग एक तरीके से कीवर्ड्स ही हो गया। न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है। ट्रस्ट, भरोसा, ठीक है। इनोसेंस, इनोसेंस। ब्लाइंड फेथ, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेना। न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। ट्रस्ट, भरोसा। इनोसेंस, मासूमियत। ब्लाइंड फेथ, आंख बंद करके भरोसा कर लेना किसी पर भी। और प्योरिटी, ठीक है। तो इसके कीवर्ड क्या क्या हो गए हैं, आप नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत ना आए। तो कीवर्ड्स नोट करिए, न्यू बिगिनिंग, ट्रस्ट, इनोसेंस, ब्लाइंड फेथ और प्योरिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे, नंबर देखते हैं, कीवर्ड्स देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे सिंबल्स को, ठीक है। कार्ड में सिंबल्स क्या क्या हैं। तो आप लोग अपने कार्ड उठा लीजिए, मैं भी ले लेती हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहां देखिए, कार्ड को देखिए, ठीक है। तो यहां देखिए, कार्ड को देखिए, एक व्यक्ति है जो एक बहुत ही अच्छे वेल ऑर्गेनाइज्ड ड्रेस पहने हुए हैं, जीवन के सफर पर निकले हुए हैं, अपनी यात्रा इन्होंने शुरू की है, ठीक है। और ये अपने जीवन के सफर में इस तरीके से मस्त हैं अपने रास्ते में कि इनको किसी चीज की परवाह नहीं है, ठीक है। ये कुछ नहीं सोच रहे हैं, ये बस यूनिवर्स पर इनको ट्रस्ट है और ये अपने सफर पर निकल चुके हैं। तो सिंबल्स में अगर हम देखेंगे तो इस कार्ड में आप देखिए, ये जो व्यक्ति हैं ये एक क्लिफ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर खड़े हुए हैं? क्लिफ पर। क्लिफ क्या चीज होती है? ये होता है जैसे कि कोई पहाड़ी होती है ना, पहाड़ी का किनारा, ठीक है। क्लिफ क्या है? पहाड़ी का किनारा। तो ये जो सिंबल्स को समझने की कोशिश कीजिए। सिंबल्स यानी कि क्लिफ यहां दिख रहा है, पहाड़ी का किनारा यहां दिख रहा है, व्यक्ति बिल्कुल कॉर्नर पे खड़े हुए हैं, यानी कि ये रिस्क, ये ऐसा समझते हैं कि रिस्क लेने से, ये क्या बताता है, ये कार्ड बताता है कि रिस्क लेने से ग्रोथ बढ़ती है। कभी कभी जीवन में ऐसी चीजें आ जाती हैं कि आपके जो एक ही रास्ते पे आप जो चल रहे हैं उससे आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो कभी कभी आपको आगे बढ़ने के लिए जोखिम उठाने पड़ते हैं। तो ये कार्ड वही चीज को बताता है कि रिस्क लेने से ग्रोथ बढ़ती है। तो क्लिफ यहाँ पर क्या बता रहा है कि रिस्क लेने से ग्रोथ बढ़ती। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इस कार्ड में क्या है कि जीवन की, जैसे कि जीवन की नई दिशा पर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। नई दिशा को, ये क्लिफ क्या है, एक तरीके से ये इस क्लिफ के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, तो जीवन की नई दिशा पे ये आगे चल रहे हैं। अब देखते हैं इस कार्ड में, देखिए यहाँ पे एक स्मॉल बैग दिख रहा है ना। तो एक हो गया क्लिफ, दूसरा हम देखेंगे सिंबल्स में, हम देखेंगे तो एक स्मॉल बैग, पोटली टाइप की है। क्या है ये? पोटली। इनके हाथ में आप देखिए पोटली है जिसको बंधी हुई है, ओपन नहीं है, बंधी हुई है। ये क्या बता रही है? ये जो पर्सन है उनके पास विजडम है, नॉलेज है, ठीक है। विजडम है, नॉलेज है, और इनके पास जीवन का अनुभव है, मतलब इनके पास ओल्ड एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे सीखते हुए इनको अपने लाइफ की जर्नी को पूरा करना है। मतलब उनसे अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं उनसे सीख लेना है और फिर लाइफ में आगे बढ़ना है। तो स्मॉल बैग क्या बता रहा है यहाँ पर? विजडम को बता रहा है, ठीक है, नॉलेज को बता रहा है और ओल्ड एक्सपीरियंसेस को बता रहा है।
ओल्ड एक्सपीरियंसेस, ठीक, ओल्ड एक्सपीरियंस बता रहा है और जो पुराने अनुभव है उनसे सीख लेना है, पुराने अनुभव से सीख लेते हुए, ठीक है, सीख लेते हुए जो लाइफ है, जीवन है, उसकी दिशा को तय करना है, लाइफ की दिशा को क्या करना है, तय करना है, ठीक है। समझ आ गया होगा आप लोगों को कि स्मॉल बैग में इनके पास नॉलेज है, लेकिन क्या है, सब कुछ पोटली में बांध के रख रखा है, चीजें पता है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, लेकिन बस अपने एक्साइटमेंट में, अपनी मौज मस्ती में, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उतना यूज नहीं कर रहे हैं चीजों का जितनी नॉलेज इनके पास में है। तो आपने यहां से यहां तक नोट कर लिया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बताइए, फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि द फूल का कार्ड है। द फूल का मतलब यहाँ मूर्ख नहीं है, मासूम व्यक्ति की बात हो रही है जो अपने जीवन के सफर पे अब उसने अपना स्टार्ट कर दिया, पहला कदम रखा है। और पहला कदम भी कैसे रख रहे हैं, क्लिफ के ऊपर रख रहे हैं, जोखिम ले रहे हैं लाइफ में। ये क्लिफ क्या बताता है, रिस्क लेने से, रिस्क लेना, जोखिम लेना, ठीक है। जोखिम लेने से भी कभी कभी लाइफ में हमको ग्रोथ मिलती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, कुछ अचीव करना है तो यूं घर बैठे सब चीजें नहीं हो जाती है ना, हमको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, कभी कभी रिस्क भी लेनी पड़ती है जो कभी कैलकुलेटिव भी नहीं होती है, कभी हमको ये पता नहीं होता है ये हमें फायदा देगा नुकसान देगा, तो वो वाली चीज जोखिम लेना, ठीक है। तो जनरल मीनिंग वही है, नई शुरुआत को बता रहा है, फ्रीडम है, भरोसा, ठीक है, वही कीवर्ड्स होते हैं। तो कीवर्ड्स नोट कर लीजिए, न्यू बिगिनिंग है, नई शुरुआत है। न्यू बिगिनिंग मतलब किसी भी चीज की, जीवन के सफर की नई शुरुआत है, नई चीजों की शुरुआत है, हर चीज की नई शुरुआत है। ट्रस्ट है, भरोसा है, इनोसेंस है, ठीक है। ब्लाइंड फेथ है, एक वो सेल्फ बिलीव होता है ना, एक वो चीज है इनके अंदर, ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं, ठीक है। लोगों के ऊपर तुरंत ट्रस्ट कर लेना कि अरे सब अच्छे हैं, मैं अच्छा हूं या मैं अच्छी हूं तो सब अच्छे हैं, वो वाली चीज है। तो ये यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स ये सब हो गया। सिंबल्स समझने हैं हमको, ठीक है। सिंबल्स में क्लिफ दिख रहा है, यानी कि पहाड़ी का किनारा दिख रहा है, ये व्यक्ति पहाड़ी के किनारे पे खड़े हैं, इन्हें गिरने का कोई डर ही नहीं है ना। कोई और होगा तो डर जाएगा, भी किनारे पे खड़ा हूं, गिर जाऊंगा, लग जाएगी, चोट लग जाएगी, इन्हें कोई डर ही नहीं है, ये अपनी मस्ती में चल रहे हैं जीवन में, इन्हें क्योंकि ये रिस्क लेने को दिखाता है, ठीक है। तो इनको कोई टेंशन नहीं है, फियरलेस एटीट्यूड को भी दिखाता है ये क्या दिखाता है, फियरलेस एक्शंस को, ये व्यक्ति को बिल्कुल भी डर नहीं है, ये अपना एकदम फियरलेस है। ये कैसे हैं, फियरलेस एक्शन लेते हैं, फियरलेस एक्शन ये अपना लेते हैं लाइफ में। स्मॉल बैग है तो बैग में आपको बताया मैंने, विजडम है, नॉलेज है, ओल्ड एक्सपीरियंस है, जीवन का अनुभव है इनके पास में। ऐसा नहीं कि इनको जीवन का अनुभव नहीं है, ठीक है। अपनी पास्ट लाइफ से इन्हें कुछ अनुभव हासिल किए हैं जिसे इन्होंने अपनी पोटली में बंद कर रखा है अपनी चीजों को, और उसको सीखते हुए ये आगे इनको बढ़ना भी है। फिलहाल पोटली बंद है, लेकिन अगर नहीं खोलेंगे, नहीं सीखेंगे तो फिर लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो यहां तक आप लोगों ने लिख लिया, नोट कर लिया है। तो अब मैं अच्छा इसको इरेज करके हम आगे का देख लेते हैं। आप लोग भी अपने कार्ड को अच्छे से देखिए क्या क्या बना हुआ है, ठीक है। अगर कुछ छूट जाए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहां तक हो गया, हमने कहां तक देख लिया, स्मॉल बैग, बैग तक देख लिया है ना। सिम्बोलॉजी को हम अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, नोट कर लीजिए। इतना डीपली आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए ताकि आपको फिर आगे पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत ना आए, समझने में कार्ड्स को दिक्कत ना आए। क्योंकि आप एक बार जब कार्ड समझ लेते हैं ना अच्छे से, तब आपको प्रेडिक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं आती है।
तो कीवर्ड्स बहुत मेन होते हैं। कीवर्ड्स के मैं आपको बाद में भी कीवर्ड्स का एक चार्ट बनवा दूंगी जिसमें सारे मेजर अरकाना कार्ड्स के कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। एक चार्ट टाइप का मैं आपके लिए तैयार करूंगी, तो उससे क्या होगा कि आप चार्ट से ज्यादा अच्छे से तैयार मतलब ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे, है ना। तो कहां तक हो गया है, स्मॉल बैग हो गया। अब यहां देखिए, यहां पर आप पिक्चर देखेंगे तो उसमें डॉग दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या दिख रहा है, व्हाइट डॉग। व्हाइट डॉग क्या बताता है, वफादारी को बताता है, ठीक है, वफादारी को बताता है। जो व्हाइट डॉग होते हैं वो क्या होते हैं, वेल विशर्स होते हैं। और वेल विशर्स कौन होते हैं, वेल विशर्स बताइए कौन होते हैं। वेल विशर्स हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे वो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं जो हमारा अच्छा चाहते हैं, या हमारा कोई लव वन होते हैं जो हमारी लाइफ में होते हैं और चाहते हैं कि हम लाइफ में आगे बढ़ें, तरक्की करें, हमें कोई नुकसान ना हो। तो ये जो व्हाइट डॉग है ये वेल विशर्स को बता रहा है, ठीक है। ये इनको सुरक्षा देते हैं, वफादारी से इनके साथ ट्रीट करते हैं और इनको समय समय पर अवेयर करते हैं अगर कोई रिस्क होती है तो। ये सेफ्टी, सुरक्षा को भी बताता है, ठीक है। तो व्हाइट डॉग हो गया। उसके बाद और क्या दिख रहा है, यहाँ माउंटेन्स दिख रहे हैं। तो माउंटेन क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ये जो माउंटेन है ये चैलेंजेस को बता रहे हैं। जब आप जीवन के सफर में आगे बढ़ते हैं तो चैलेंज तो आते ही हैं ऑब्वियसली, ये कोई वैसी बात नहीं है, ठीक है। चैलेंज तो आएंगे, आप जब लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो चैलेंजेस। ये देखिए माउंटेन अप डाउन दिख रहे होंगे आपको, है ना। तो ये अप डाउन यानी कि लाइफ में हमेशा लाइफ एक ही ट्रैक पर नहीं होती है, ऊपर नीचे लाइफ में चीजें होती रहती हैं। कभी समय बहुत अच्छा होता है, कभी बुरा भी आता है, ठीक है। तो ये हमारी लाइफ के अप डाउन्स को दिखाते हैं माउंटेन। और क्या है इसमें, व्हाइट डॉग हो गया, स्मॉल बैग हो गया, व्हाइट रोज भी है। इनके हैंड्स को आप देखिए, हैंड्स में देखिए तो व्हाइट रोज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, व्हाइट रोज। तो व्हाइट रोज मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में कलर्स पढ़ाए थे, आपको याद है या नहीं पता नहीं है, लेकिन आप कलर्स वाले वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने सारे कलर्स आपको पहले ही बताए थे। इसलिए मैंने वो सारे वीडियोस पहले बनाए हैं जिससे कि आप लोगों को अब समझने में दिक्कत ना आए। तो इसलिए वो जो प्लैनेट्स हैं, नंबर्स हैं, कलर्स हैं, अब वो सब सारी चीजें यहाँ पर यूज होंगी। तो अगर आप में कलर्स याद नहीं है तो वो वीडियो पे जाकर के आप कलर्स याद कर लीजिए। तो व्हाइट कलर क्या बता रहा था, व्हाइट कलर बताता है प्योरिटी को, ठीक है। व्हाइट कलर प्योरिटी और इनोसेंस मासूमियत, ठीक है। तो व्हाइट रोज क्या बता रहा है यहाँ पर, प्योरिटी, और कि यानी कि ये जो व्यक्ति हैं, ये इन्होंने हाथ में व्हाइट रोज लिया है, इट मीन्स कि व्यक्ति एकदम प्योर हार्टेड हैं, ठीक है। दिल के कैसे हैं, दिल के एकदम साफ हैं, दिल के साफ हैं, कोई बुरी सोच नहीं है, कोई बुरी सोच नहीं है, दिल के साफ हैं, ठीक है। इनोसेंस है, मासूम है, एक बच्चे की तरीके से मासूम है, किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं। तो सोचिए आप कितने मासूम होंगे आजकल के टाइम के हिसाब से। तो दिल के एकदम साफ है, कोई बुरी सोच नहीं है, एकदम पॉजिटिव माइंडेड है ना। अब बैकग्राउंड में आप देखिए यहाँ पर एक ब्राइट सन दिख रहा है। तो जो सन है, जो ये ब्राइट सन है, वो क्या बता रहा है, जो सन है, सन मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि ये देखिए बैकग्राउंड में एकदम येलो कलर है और सूरज जब निकलता है तो एकदम येलो ऑरेंज सा कलर को दिखाता है, तो वो कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म को दिखाता है। तो ये ऑप्टिमिज्म है, ठीक है। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी रहना, ठीक है। होप नहीं खोना, किसी भी कंडीशन में ये व्यक्ति होप नहीं खोते हैं, ठीक है। जोखिम लेते हैं, अगर कुछ बुरा भी होता है या कुछ वो होना होता है तो ये अपना उसमें आगे बढ़ते हैं, आशावादी रहते हैं, होप नहीं खोते हैं। और पॉजिटिविटी, सन है तो
पॉजिटिविटी तो होनी ही है। ठीक है, तो ये ब्राइट सन हमको यहाँ पर क्या बता रहा है, पॉजिटिविटी बता रहा है। और देख लेंगे और क्या है इसमें कार्ड में, आप लोग भी अपने कार्ड देख लीजिए। ठीक है, तो ये बताते हैं कि जो भी मतलब ये जीवन के सफर पे निकले हैं, जो भी शुरू हुआ है, ये समझिए कि बस अब वो कहाँ तक जाएगा, उजाले की तरफ जाएगा। अंधेरा तो है ही नहीं रास्ते में। जो ये नई शुरुआत है ये उजाले की तरफ ही जाएगी। तो आपने यहां तक लिख लिया। वाइट डॉग वफादारी, वेल विशर्स हैं, या आपके लव वंस हैं। ठीक है, ये आपके लव वंस को भी दिखाते हैं, जो आपको लाइफ में चाहते हैं कि आपका कोई नुकसान ना हो, आपको अवेयर करते हैं घड़ी घड़ी कि नहीं ये काम सही नहीं है, ये चीजें अच्छी नहीं है, ऐसे मत करो आप। तो ये आपके व्हाइट डॉग्स को बता रहा है। माउंटेन है, चैलेंजेस को बताते हैं। ठीक है, व्हाइट रोज यहाँ पर प्योरिटी, इनोसेंस को बता रहा है। व्यक्ति जो है वो काफी प्योर हार्टेड हैं, दिल के साफ हैं, कोई बुरी सोच ये यहाँ पर नहीं रखते हैं। ब्राइट सन है, ऑप्टिमिज्म को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें आप देख लीजिए। यहाँ पर ये जो ब्राइट सन है वो आशावादी होने को बताता है, पॉजिटिविटी को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। ये हो गए इसके सिंबल, है ना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पर ये आपने नोट कर लिया, इरेज कर देती हूँ। आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जैसे कि अगर आपने नोट नहीं कर पाया हो तो फिर आप स्क्रीनशॉट से अच्छे से देख सकते हैं, है ना। तो आज हम द फूल कार्ड को समझ रहे हैं। एक एक करके हम सारे कार्ड्स को समझेंगे, क्योंकि अब जब कार्ड आप समझने लगेंगे ना तो फिर आपको काफी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। कार्ड बार बार पढ़ने से क्या होगा ना, मेरा पढ़ाने का एक्चुअली मोटिव यही है कि जब हम बोर्ड पर पढ़ाते हैं ना, हम जब छोटे रहते हैं और टीचर्स कैसे बोर्ड पर पढ़ाते हैं, लिखते हैं, तो लिखी हुई चीज क्या है कि माइंड में बैठती है। तो इसीलिए क्या है, जब बोर्ड पे हम देख रहे हैं, बार बार देखेंगे, वीडियो को बार बार देखते हैं, खुद से भी लिख लेते हैं, तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ना अभी जो टफ लगते हैं वो बाद में बहुत इजी लगने लगते हैं, वो बहुत अच्छे से फिर समझ में आता है। अब देखिए एक चीज और मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे कार्ड्स हैं, ठीक है, कार्ड्स को हम शफल करते हैं। मैं आपको आगे चल के शफल करना और स्प्रेड्स क्या होते हैं, कार्ड को कैसे शफल करते हैं, कार्ड को स्टोर कैसे करते हैं, इंट्यूशंस को कैसे हम अपने इन्हांस करते हैं, और रीडिंग्स कैसे करते हैं प्रैक्टिकल वे में, ये सारी चीजें भी आगे आगे की वीडियो में, लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो कार्ड जो होते हैं ना, कार्ड दो तरीके से होते हैं। जैसे आपने कार्ड शफल किया, ठीक है, तो अब एक टाइम क्या हुआ, कभी कार्ड आपने निकाला तो ऐसे निकल गया। तो ये जो पोजीशन है जिसमें कार्ड कैसा है, एकदम सीधा है। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है ये क्या कहलाती है, ये अपराइट, ये कहलाती है अपराइट पोजीशन। ये होता है सीधा कार्ड आना, सीधा कार्ड आना। ओके, क्लियर। ये हो गई अपराइट यानी कि सीधा कार्ड आना। दूसरा हो जाता है कि कई बार कार्ड ऐसे आ जाता है, उल्टा कार्ड आ जाता है, इसको रिवर्स्ड बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, रिवर्स डायरेक्शन। इसमें होता है कि जो कार्ड होता है वो उल्टा, तो रिवर्स्ड में कार्ड इस तरीके से आता है, ये पोजीशन हो जाती है। कई बार इसको हम अपराइट पोजीशन है, इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। कई बार हम इस कंडीशन को, जो रिवर्स्ड कंडीशन होती है यानी कि वो नेगेटिव कंडीशन है, ये कार्ड पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते हैं। एक बात आप लोग क्लियर समझ लीजिए कि ये जो कार्ड है, ये कार्ड आपको हमेशा गाइडेंस देते हैं, ये कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते। सिचुएशंस के हिसाब से वो उसकी जो मीनिंग होते हैं, वो जो गाइडेंस होता है, या वो आपको क्या प्रेडिक्शन बता रहे हैं, वो सिचुएशन पॉजिटिव नेगेटिव आपको बताते हैं। कार्ड ऐसे, मैं किसी भी कार्ड को नेगेटिव नहीं मानती हूँ, चूंकि आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं अच्छे से बता रही हूँ कि पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव एक्सपेक्ट, मतलब कि नेगेटिव तरीके से अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जो नेगेटिव सिचुएशन है, तो अब कार्ड तो पॉजिटिव हो गए,
ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी कौन से कार्ड पॉजिटिव है, कौन से कार्ड नेगेटिव है। तो अब कार्ड तो पॉजिटिव है भाई, तो लेकिन अब सिचुएशन नेगेटिव चल रही है, आप कैसे बताओगे? तो उस कंडीशन में नेगेटिव एक्सपेक्ट क्या होता है, वो ये चीज होती है कार्ड की, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आप हमेशा रिवर्स्ड भी कार्ड को देखें, आप कार्ड सीधा भी है तो भी आप उसका नेगेटिव एक्सपेक्ट यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, इसको नोट कर लीजिए, रिवर्स्ड मतलब उल्टा आना। अब अपराइट कंडीशन है। अगर कार्ड की, मैं आपको कार्ड देख करके समझाती हूँ, जैसे कि अगर अपराइट मतलब कि कार्ड ऐसे सीधा आया है, ठीक है। तो अब जैसे अपराइट कंडीशन है कार्ड की, तो अब क्या होगा, अपराइट में आया है तो यानी कि न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, ठीक है, यानी कि नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग ही है, नई शुरुआत है, ठीक है। सीधा ही कार्ड आया है ना, इसलिए अब एडवेंचर है। क्या है? एडवेंचर, एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन, मतलब व्यक्ति किस टाइप का है, एडवेंचरस मेंटालिटी का है, एक्सप्लोर करना चाहता है, जीवन के सफर पे निकला है, उसको सारी चीजों को एक्सपीरियंस भी करना है, इस टाइप का है। नेक्स्ट क्या है कि भरोसा है, व्यक्ति जो है उसको क्या है, भरोसा है, ठीक है। और क्या है उसको, सेल्फ बिलीफ है, ठीक है। क्या है उसको, व्यक्ति को भरोसा है, सेल्फ बिलीफ है, ठीक है। और फियरलेस एक्शन है उसके, भरोसा मतलब उसको यूनिवर्स पर भरोसा है कि यूनिवर्स उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको यूनिवर्स पर भरोसा है, बड़ी जल्दी लोगों पे भी भरोसा कर लेता है, वो चीज ठीक नहीं है। और सेल्फ बिलीव, खुद पर भरोसा है, मतलब अपने आप पर बहुत भरोसा है कि हाँ कोई भी काम आए, कोई भी सिचुएशन हो मैं हैंडल कर लूंगा, कर लूंगी, तो वो वाली चीज है। और फियरलेस एक्शन है, कैसा एक्शन है, फियरलेस एक्शंस है, मतलब डर नहीं है किसी प्रकार का, है ना। ये जो व्यक्ति है, द फूल कार्ड किसी व्यक्ति के लिए निकल रहा है, इट मीन्स कि व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव व्यक्ति है, बट वो जोखिम ले लेता है, उसको डर नहीं है किसी चीज का, फियरलेस व्यक्ति है, वो डरता नहीं है किसी चीज से, है ना। तो ऐसा व्यक्ति है, तो फियरलेस एक्शन, डर है ही नहीं, ठीक, बगैर डरे हुए आगे बढ़ते जाना। तो ये अपराइट कंडीशन जब है तो उसमें ये देखो, ये अपराइट जो कंडीशन है ना, तब ये कार्ड के मीनिंग्स ये वाले होते हैं। अपराइट कंडीशन में कार्ड की मीनिंग हो गई है जो, ये देखो, न्यू बिगिनिंग होती है, एडवेंचरस चीजों को बताते हैं, एक्साइटमेंट होता है, ठीक है, एक्साइटमेंट है, एडवेंचरस है, भरोसा है, सेल्फ बिलीव है, फियरलेस एक्शन है। अच्छा नेक्स्ट, इसी में अगर कार्ड सीधा आया है तो अब हम उसको लाइफ एरियाज में देखेंगे। रीडिंग में जब हम पढ़ते हैं तो लाइफ एरिया में, अब रीडिंग हम जब करते हैं तो हम लव रीडिंग करते हैं, रिलेशनशिप रीडिंग करते हैं, ठीक है, करियर के लिए करते हैं रीडिंग, और हम फाइनेंस की करते हैं, और स्पिरिचुअल, ठीक है। ऐसे 4 सेक्शंस होते हैं जिसमें हम देखते हैं, हेल्थ भी देखते हैं। तो ये जनरल हम जब रीडिंग करते हैं तो उसमें इनके अगर कार्ड सीधा निकला है तो उसके क्या मीनिंग है वो चीज यहाँ पे। अब देखिए, अगर लव रिलेशनशिप की बात करें, ठीक है, किसकी बात चल रही है, लव रिलेशनशिप की, तो अगर द फूल का कार्ड आया है और अगर आप सिंगल हैं, अगर आप सिंगल हैं, इट मीन्स कि कोई नए रिश्ते की शुरुआत, कोई नए रिश्ते की शुरुआत होगी, कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर फूल का कार्ड आया है यानी कि कोई नया रिश्ता अब आपके साथ जुड़ने वाला है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं,
अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, है ना, ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उस रिलेशनशिप में क्या होगा, एक्साइटमेंट बढ़ेगा और वो जो रिश्ता है और ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। रिश्ते में क्या होगा, एक्साइटमेंट बढ़ेगा और रिश्ता क्या होगा, पॉजिटिविटी, ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये किसमें हो गया हमारा, लव एरिया में। अगर हम देखेंगे रिलेशनशिप में, तो ये हमारा सिंगल है तो न्यू रिलेशन स्टार्ट होगा, नए रिश्ते की शुरुआत होगी। और अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी, तो एक्साइटमेंट रिश्ते में बढ़ेगा, पॉजिटिविटी आएगी। मतलब एक तरीके से कुछ नई उमंग, नई तरंगे, नया प्यार जीवन में आएगा, क्योंकि एक्साइटमेंट को ये कार्ड दिखाता है। ऑलरेडी रिश्ता है तो उस रिश्ते में कुछ नए एक्साइटमेंट आपके पार्टनर की तरफ से, आपकी तरफ से उसमें आएंगे, तो रिश्ता और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो ये हो गया। अगर आप इसमें जॉब में देखते हैं, मतलब करियर, जॉब, जैसे कैरियर में देखते हैं, जॉब में देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, चूंकि न्यू बिगिनिंग को बता रहा है, तो यहाँ पर भी ये न्यू जॉब को बताएगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज को बताएगा, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटी को ये बता रहा है। और न्यू प्रोजेक्ट, अगर आप किसी पे काम कर रहे हैं तो आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट ऐसा मिलेगा जो कि आपको काफी ग्रोथ देगा और आपको आगे सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा। तो करियर में हम इसको इस तरीके से देखेंगे ना, न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी और न्यू प्रोजेक्ट। अगर फाइनेंस फील्ड में देखते हैं इसको, फाइनेंस एरिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बता रहा है फाइनेंस में, तो ये बताएगा कि कुछ नए आइडियाज, न्यू आइडियाज, ठीक है, कि अगर आप कुछ नए आइडियाज, है ना, फाइनेंशियल में नए फाइनेंशियल आइडियाज अगर आप रखोगे, आइडियाज कैसे वाले, फाइनेंशियल आइडियाज अगर आप लोगे तो फिर आपको फायदेमंद होंगे। कैसे होंगे, फायदेमंद होंगे, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा खर्चे से मतलब बचना है, ठीक है, इम्पल्सिव वो नहीं करना है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना है, बहुत ज्यादा खर्च से क्या करना है, बचना है। अगर आप स्पिरिचुअली देखेंगे तो स्पिरिचुअली अवेकनिंग है आपकी, ये कार्ड निकल रहा है, तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये कार्ड बताता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत है यहाँ पर। तो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो आपको अपनी इंट्यूशन पर विश्वास रखना है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, विश्वास रखना है, ठीक है। तो ये लोग ये आप नोट कर लीजिए। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अपराइट आता है, सीधा कार्ड आएगा, तो हमको शुरू में आप अपराइट ही सीखिएगा, क्योंकि हम जब रिवर्स सीखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो कार्ड को ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमको रिवर्स्ड में भी कार्ड को सीखना है, लेकिन मैं आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना चाह रही हूँ कि जिससे आपको फ्यूचर में ये रहे कि ये नहीं हमने सीख पाए। तो इसलिए मैं अपने लेक्चर में आपको सारी चीजें बता रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि आपको रिवर्स्ड भी सीखना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी। तो इसलिए क्या है कि आप लोग थोड़ा सा, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, है ना। तो आप अपराइट मीनिंग भी सीखेंगे अच्छे से, पहले अपराइट ही सीखिएगा, कार्ड को सीधा ही सीखिए, उल्टा सीखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। अभी ये नहीं सीखना है, बस आप समझ लीजिए। लेकिन हाँ, जब आप सीधा अच्छे से सीख जाएंगे, और अगर आप सीख सकते हैं दोनों तो वो भी सीख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये हो गया अपराइट में। अब हम देखेंगे रिवर्स्ड में, देख लेते हैं, जिससे कि कोई भी एरिया ऐसा ना हो। नेगेटिव वाला भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ऐसा ना हो कि फिर हमको रीडिंग के टाइम पे समझ नहीं आए कि अब ये कार्ड ऐसा आ गया है तो उसकी रीडिंग क्या होगी, हम इसको कैसे डिफाइन करें, वो चीज यहाँ नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको पूरा अच्छे से ही क्लियर कर रही हूँ। अब देखिए, अब ये हमारा अपराइट का हो गया। अब रिवर्स्ड में, अब रिवर्स्ड आ गया। रिवर्स देखिए, अगर कार्ड रिवर्स्ड आ गया, ठीक है, रिवर्स्ड मतलब उल्टा कार्ड आ गया। उल्टा मतलब ये वाला जो कार्ड है ये यूं आ गया, है ना, तो ये उल्टा। तो ये सबसे पहले क्या बता रहा है, देखिए कार्ड जैसे उल्टा आ गया है तो ये बता रहा है बिना सोचे समझे, बिना सोचे, ठीक है, रिस्क लेना, ये उसको बताता है। मतलब कोई व्यक्ति है जिन्होंने क्या कर दिया है, बगैर सोचे समझे रिस्क ले लिए, ठीक है, बिना सोचे समझे रिस्क लेना, और थोड़ा सा बचकाना टाइप का बिहेवियर है इन व्यक्ति का। बचकाना व्यवहार, बचकाना व्यवहार क्या होता है, चीजों को सीरियसली नहीं लेना, ठीक है, इमेच्योर, ठीक है, चीजों की जिम्मेदारी नहीं लेना, इमेच्योर बिहेवियर। प्लानिंग की कमी, किसी काम को करने जा रहे हैं लेकिन प्लानिंग की कमी है, ठीक है, क्या हो गया, प्लानिंग की कमी है। और क्या है, कोई भी चीज समझा रहे हैं, मान लो जैसे इनके वेल विशर है वो समझा रहे हैं तो अनदेखा करना, अनदेखा करने से क्या होगा, कोई भी चीज हमको कोई समझा रहा है और हम नहीं ठीक से समझ रहे हैं तो क्या होगा, नुकसान ही होगा ना, ठीक है। केयरलेस नेचर, केयरलेस नेचर ये ना, ये क्योंकि इनको डर ही नहीं है तो इनका जो है केयरलेस नेचर है, समझ गए आप। तो अगर कार्ड ऐसे उल्टा आता है इट मीन्स कि रिवर्स्ड आया है, तो यानी कि ये व्यक्ति जो है नेगेटिव एक्सपेक्ट में क्या होगा कि बिना सोचे समझे रिस्क ले लेते हैं, कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं रिस्क को, भाई इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। वो तो चीज थोड़ा सोचनी पड़ती है ना लाइफ में, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ भी स्टेप ले रहे हैं तो बिना सोचे समझे रिस्क ले लेते हैं, बचकाना व्यवहार करते हैं, काफी सीरियस कंडीशन है बट वो इमेच्योर है, ठीक से चीजों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग की कभी, कोई भी काम अगर आप चाहते हैं, लाइफ भी हमारी कहीं ना कहीं प्लान भी होती है, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में लाइफ को नहीं जियोगे तो फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा बनी ही रहेगी। तो प्लानिंग की कमी, ठीक है, अनदेखा करना, ठीक है, अनदेखा करना चीजों को। अब इनके फैमिली वाले, ठीक है, इनके जो इनके वेल विशर्स हैं वो उनको अवेयर कर रहे हैं भाई ये काम मत करो, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, पर नहीं, अनदेखा कर रहे हैं तो फिर नुकसान तो आगे भुगतना पड़ेगा ना। केयरलेस नेचर है, चीजों को सीरियसली नहीं लेना है, एकदम केयरलेस एटीट्यूड में लाइफ को जीना है, अनदेखा करना वही चीज होगी। तो ये चीज है। अच्छा, अब इनको हम किस में देखेंगे, लाइफ एरियाज में, है ना, जब हम रीडिंग में देखते हैं तो हम लाइफ एरियाज में देखते हैं ना। अब अगर हम इसको लव में देखेंगे तो यानी कि ये जो व्यक्ति हैं ये कमिटमेंट नहीं देंगे, ये जो व्यक्ति हैं ये क्या होगा, ये कमिटेड नहीं होंगे, ठीक है, ये क्या नहीं करेंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे, ठीक है, कमिटमेंट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, ये क्या करेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये इमेच्योर्ड हैं, ठीक है, ये कैसे हैं, ये अपने अपनी उसमें खुशी में मस्त हैं, है ना, उमंग में मस्त हैं, पर ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये इमेच्योर बिहेवियर है इनका। तो ये कैसे व्यक्ति हैं, इमेच्योर बिहेवियर है इनका। तो इसलिए
इसलिए क्या होगा, रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में आ जाता है और रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इट मीन्स कि अगर कोई पूछता है कि भाई ये व्यक्ति है और ऐसा है और ये फूल का कार्ड जा रहा है, तो उनको अवेयर करना यहाँ पर जरूरी है रिवर्स्ड कंडीशन में, ठीक है, उल्टी कंडीशन में, कि भाई आपका रिलेशनशिप जिन व्यक्ति के साथ यहाँ पर चल रहा है वो कमिटेड नहीं है, ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, वो इस रिश्ते को आगे मतलब हो सकता है ना लेकर के जाना चाहते हो, वो अभी के उसमें जीना चाहते हैं, ठीक है, वो अभी के टाइम को एंजॉय करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपके लिए उनकी सोच कुछ बुरी है या आपके लिए उनके विचार अच्छे नहीं है, पर वो अभी का जो सिनेरियो, अभी का जो आपका टाइम है, बस वो उसमें ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो फ्यूचर का नहीं सोच रहे हैं, तो कमिटेड नहीं है ना, इमेच्योर्ड हैं, उनको अभी इतना मेच्योरिटी नहीं है कि हमको रिश्ते को कितना सीरियस तरीके से आगे ले जाना चाहिए, इमेच्योर पर्सन है, ठीक है। अब जैसे कि करियर में देखेंगे, तो अब जैसे जॉब में देख लो, आप करियर में देखो तो क्या करेंगे, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे ये क्या करेंगे, जॉब चेंज कर देंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, बिना सोचे समझे, अब जॉब कैसी है, क्या है, वो सब सोचेंगे नहीं, बस चेंज कर देंगे, उससे इनको नुकसान होगा। फाइनेंस में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इम्पल्सिव बिहेवियर रखेंगे, इम्पल्सिव तरीके से खर्च करेंगे, इम्पल्सिव तरीके से खर्च करेंगे, तो क्या होगा, बगैर सोचे समझे फालतू पैसा वेस्ट करोगे, खर्च करोगे, तो क्या होगा, प्रॉब्लम ही आएगी ना। आप अच्छे से अपना बना के नहीं चलोगे पूरा बजट के, क्या हाँ कितना खर्चा करना है, बिल्कुल ही किसी ने बोल दिया, कुछ बोल दिया, तो फिर अपना देख ही नहीं रहे बजट, कुछ भी खर्च कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम आएगी ना। तो बगैर सोचे समझे खर्च कर देना है ना, इम्पल्सिव खर्च, ठीक है। और अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन या फिर रॉन्ग डायरेक्शन, कंफ्यूजन या फिर रॉन्ग डायरेक्शन, समझ गए आप। स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो कंफ्यूज्ड रहेंगे, है ना, और गलत डायरेक्शन चूज कर लेंगे, और गलत डायरेक्शन चूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन सही नहीं होगी तो फिर मंजिल कैसे सही मिलेगी, तो वो वाली चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब आप समझ गए कि अगर कार्ड अपराइट में आता है तो उसके मीनिंग क्या होते हैं, रिवर्स्ड में आता है तो उसके मीनिंग क्या होते हैं, तो उसको अच्छे से लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आया होगा द फूल कार्ड के बारे में। साइड हो जाती हूँ, आप लोग तब तक लिख लीजिए कि द फूल कार्ड को मैं ऐसे सिंपल तरीके से थोड़ा सा आप लोगों को ओवरऑल बता देती हूँ कि द फूल जो है ये एक फ्रेश स्टार्ट है, ठीक है, ये एक जीवन का फ्रेश स्टार्ट है। ये व्यक्ति अपने नए सफर पर निकला है, नई शुरुआत है जिंदगी की, जहां ये व्यक्ति इनोसेंट है, उसे जीवन का ज्ञान नहीं है। अब उसने अपने जीवन के सफर में नई शुरुआत की है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, जहां उसके वेल विशर्स हैं जो उसे अवेयर करते रहते हैं घड़ी घड़ी कि नहीं ये मत करो, वो मत करो, तो वो उसको अवेयर करते हैं। उसके पास विजडम है, नॉलेज है, जीवन का अनुभव भी है, और उसको उसी अनुभव को अपने रास्ते में अप्लाई करते जाना है। जहां भी वो फंसता है, जहां उसको प्रॉब्लम आती है, तो उसको अपने अनुभव को अप्लाई करते जाना है और जीवन में आगे बढ़ते जाना है। क्लिफ है जो वो उसको कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए जोखिम भी लेना पड़ता है, रिस्क लेनी पड़ती है। तो क्लिफ भी यहाँ पर यही बताता है कि जोखिम लो, रिस्क लो, तो उससे आपको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। और पॉजिटिविटी, ये जो सफर पे ये व्यक्ति निकला है वो अब निकल चुका है, और वो उसका जो सफर है नई दिशा की तरफ जा रहा है, और वो जा करके
आगे का सफर उसका पॉजिटिविटी की तरफ ही जा करके एंड होगा। तो ये एक छोटा सा आपको समझने के लिए, और मैंने अभी लास्ट में बताया, बाकी मैंने इस पूरे कार्ड को आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पर नोट डाउन कराया है। इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। जब भी ये कार्ड रीडिंग में आता है, एक चीज भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर कभी इस कार्ड के लिए जब कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट में अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि अगर आप कहीं फंस रहे हैं तो फिर अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। इंट्यूशन पे आप ट्रस्ट करेंगे तो आपके साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स नहीं है, आपके साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। बट देखो ब्लेसिंग्स दिख रही है ना, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, लेकिन फिर भी आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। तो ये कार्ड ये चीज भी बताता है। जब हम इसको रीडिंग में लेते हैं तो अगर किसी भी रीडिंग में ये कार्ड निकलता है, यस नो रीडिंग आप करते हो और उस कार्ड में ये कार्ड निकलता है, तो ये किसी भी रीडिंग में, ऑल रीडिंग्स में, रीडिंग कुछ भी हो, क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर ये कार्ड निकला है, सीधा कार्ड निकला है, तो यस नो की रीडिंग में ये कार्ड हमेशा यस को बताता है और ये एक पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, ये एक पॉजिटिव कार्ड है और ये हर रीडिंग में यस को बताता है। तो आज के लेक्चर में आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से द फूल कार्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज यहाँ समझ नहीं आई हो, आपको ऐसे लग रहा हो कि नहीं ये चीज क्लियर नहीं हुई या कुछ छूट गया है या हमको और कुछ भी जानने की इच्छा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप अभी ये पहला कार्ड हमने यहाँ पे द फूल का समझा है, अभी हम ऐसे ही करते सारे कार्ड समझेंगे एक एक करके, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे कार्ड समझ में आएंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अपनी डायरी जरूर बना लीजिए ताकि आपको रिवाइज करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपसे मिस ना हो जाए। वैसे मैंने सारे वीडियोस अपने प्लेलिस्ट में मैं 1 बाय 1 डाल रही हूँ। और अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, तो आप चैनल पे लाइफ अवेकनिंग टैरो विद विनीता में आप विजिट कीजिए। वहां पर आपको सारे कार्ड्स के और रीडिंग्स भी मिलेंगी आपको। और यहाँ जो हम ये टैरो कोर्स, ऑनलाइन टैरो कोर्स हम सीख रहे हैं, वो सारे लेक्चर आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो फिर अपने टैरो सीखने की जर्नी को चालू रखिए और जो भी फ्रेंड्स सीखना चाहते हैं उन्हें भी वीडियो शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर ध्यान से कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो में जो भी मैंने यहाँ बताया, अगर वो आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा है, आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है अगर इस वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो टेक केयर और अपना ध्यान रखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।